अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स कवर किए उसमें हम पढ़ रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट। आज हम थोड़ा चेंज टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है या आयंस है फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एनर्जी। जबकि अब तक जो हम पढ़कर आ रहे थे डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, वो सब क्या थी, यहाँ लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जबकि पहले हमने पढ़ा था डिफ्यूजन में वो कहाँ से थी, हायर टू लोअर। ठीक है, लोअर टू हायर नहीं थी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थी। और यहाँ लिखा हुआ है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब तक हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े पैसिव ट्रांसपोर्ट के वो थे अलोंग द, फ़र्क देखें अलोंग द, जब तक आप फ़र्क नहीं याद रखेंगे बाकी प्रोसेसेस में तब तक आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर नहीं होगा। अब तक हमने पढ़ी पैसिव ट्रांसपोर्ट जो क्या थी, हायर टू लोअर मूवमेंट थी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर टू हायर हो रही है मूवमेंट। ठीक है, दूसरा फ़र्क क्या है कि यहाँ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थी मूवमेंट, कहाँ किस में, पैसिव में, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। मीन्स कोई चीज़ आप जो है वो कम से जो है वो ज़्यादा की तरफ जब मूव करेंगे तो जाहिर है रिक्वायर क्या होगी, एनर्जी ज़रूरत होगी या कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़रूर उसकी नीड होगी ताकि चीज़ें जो है वो नीचे वाली सतह से ऊपर तक या कम से ज़्यादा की तरफ जो है वो मूव करें। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो ईज़िली मूव कर लेंगी कहाँ, जहाँ कम होंगी विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब हम टोटल उल्टा जा रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत है। वहाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही थी, यहाँ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है। वहाँ मूवमेंट हो रही थी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट हो रही है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रही है, मुखालिफ जब मूवमेंट होगी तो यकीनन एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इन द फॉर्म ऑफ ATP जो है वो सेल एनर्जी की जो है वो कमी पे जो है वो पूरी करता है। ये एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो मौजूद है वो पावर हाउस है, वहाँ एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी जो है वो जनरेटर है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये हम पढ़ेंगे आगे फर्दर डिटेल में। अब हम पढ़ते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन किस तरह होती है। देखें, अब तक हमने पढ़ा कि कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, चैनल का काम करती हैं, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मौजूद है लार्ज मॉलिक्यूल्स उनके लेकर अंदर आ जाती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मौजूद है और पोटेशियम आयन भी मौजूद है। किस तरह मौजूद है ये हम पढ़ते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये देखें किस तरह सोडियम आयन बाय यूजिंग ATP जो है वो आयंस की इनपुट, और जो है कुछ आयंस अंदर आ रहे हैं, कुछ आयंस बाहर जा रहे हैं। कौन से अंदर आ रहे हैं, कौन से बाहर जा रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं इस डायग्राम में। हम देखते हैं, ये ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह जो है वो इन चैनल प्रोटीन्स की मदद से जो कैरी कर रही हैं क्या, ATP अपने पास। ठीक है, इन ATP की मदद से जो है वो इनके पास क्या मौजूद है, ATP मौजूद है। ATP कैरी कर रही है, रखे हुए है। इन ATP की मदद से ये जो आयंस की जो है वो आमदरफ्त, अंदर आना और बाहर जो है वो भेजना, ये काम कर रही हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हम मिसाल लेते हैं अपने नर्वस सिस्टम का। क्या होता है कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो जब हमारे नर्वस सिस्टम को कोई एक्टिव या कोई मैसेज रिसीव होता है तो वो क्या करता है, मैसेज किसकी फॉर्म में रिसीव करता है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस।
तब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है आयंस की। किस तरह होती है देखें इस डायग्राम में। देखें ये एक सेल है, ठीक है, ये जो डायग्राम थी वो हमने यहाँ बनाई है, ठीक है। क्या होता है कि सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर कम मौजूद है, सेल के अंदर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कम है, ठीक है। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है, जबकि पोटेशियम आयन जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा मौजूद है। अब आए सेल के बाहर, सोडियम अंदर कम था तो बाहर क्या होगा, सोडियम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होगा। पोटेशियम अंदर ज़्यादा था तो पोटेशियम आयन जो है वो बाहर कम होगा, ठीक है। जब मैसेज रिसीव होता है तो क्या होता है, सेल को अब किसकी ज़रूरत है, आयन की एक्सचेंज होने की ज़रूरत है। तो किस तरह होगी, ये इस तरह तो होगी नहीं, क्योंकि ये जो है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। अगर सोडियम अंदर कम है, अब सोडियम बाहर ज़्यादा है, ठीक है, सोडियम कम से बाहर जाना है, यानी सोडियम की मूवमेंट करनी है कहाँ से, लोअर टू हायर। और पोटेशियम बाहर कम है तो बाहर से लोअर टू हायर, अंदर की तरफ। तो जब उलट मूवमेंट हो रही है, कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट होगी, तो वो इस तरह नहीं होगी, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, जो एक्चुअली क्या रखे हुए हैं, एटीपी। ये एक्चुअली कैरी करती हैं किसको, एटीपी मॉलिक्यूल्स को, जो एनर्जी कैरिंग जो है वो मॉलिक्यूल है। और ये एटीपी कहाँ से आते हैं, ये एटीपी जो है वो एक्चुअली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से जो है वो, जो क्या पंप करता है, मुसलसल एनर्जी पंप करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी जब सेल को प्रोवाइड होगी तो क्या होगा, सेल सोडियम को जो बाहर क्या मौजूद है, ज़्यादा है और अंदर कम है, अंदर सोडियम कम से, यानी हमने डिफाइन किया है फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो देखें आयन सोडियम जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। जब मैसेज रिसीव होगा, हम एक्टिव इम्पल्स की बात कर रहे हैं, हम एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, सोडियम अंदर से बाहर आएगा, अंदर सोडियम कम है, कम से ज़्यादा की तरफ आएगा। इन द सेम टाइम सोडियम पोटेशियम जो है वो बाहर कम है, वो बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो ये एक तरह की ऐसी आयंस की जो है वो मूवमेंट है जो कम से ज़्यादा की तरफ हो रही है। जब कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट होगी तो क्या होगा कि सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ये मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल मौजूद है सेल मेम्ब्रेन में, वो अलाउ नहीं करता सबको इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कुछ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल प्रोटीन्स होती हैं और कुछ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल प्रोटीन्स जो एटीपी रखती हैं एनर्जी के साथ, वो क्या करती है, इनकी हेल्प करती है। तो हमारे नर्व सेल का जो अगर हम मिसाल लेते हैं, जो एक्टिव कंडीशन में एक्टिव नर्व इम्पल्स रिसीव करता है, तो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आयन क्या करते हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, जहाँ उसकी कम कंसंट्रेशन होगी, फॉर एग्जांपल सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम थी तो अंदर से बाहर की तरफ आएगा जब मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। और जो पोटेशियम है बाहर कम है, तो ये बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये ऐसी मूवमेंट है जो फुल एनर्जी रिक्वायर करेगी। इस तरह की मूवमेंट अगर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती है, और होती किस तरह है, देखें ये चैनल प्रोटीन्स हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स रख रही हैं, जिनके पास क्या मौजूद है, एटीपी मौजूद है इन प्रोटीन के पास। ये क्या करते हैं, आयंस को जो है वो अंदर लाते हैं, और बाकी आयंस जो कम से ज़्यादा की तरफ, अगर सोडियम कम है तो उसको ज़्यादा की तरफ भेजना है, और अगर पोटेशियम कम है तो उसको भी ज़्यादा की तरफ भेजना है। तो इस तरह ये चैनल प्रोटीन जो है वो अलॉन्ग विथ एटीपी जो एनर्जी जो है वो जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स है, उसकी मदद से जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। दिस इज़ हाउ ट्रांसपोर्ट अकर्स इन द सेल मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एनर्जी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।